बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काई काई करके शोर मचाते अवाम को तंग करते हुए कौवे के बारे में तो आप बचपन से ही जानते हैं। हमेशा बुज़ुर्ग माएँ और बुज़ुर्ग बूढ़े वो इनसे चीज़ें महफूज करने में लगे रहते थे। कोई भी चीज़ अगर ऐसे खाने पीने वाली छोड़ी वो भी उठा के ले जाते और कभी कभार तो पैसे तक ये उठा के ले जाते। और सोना चांदी के जो पुराने वाक़यात हमने अपने बुज़ुर्गों से सुने हैं वो भी आपके सामने हैं। तो मजमूई तौर पे कौवे को एक शरीर और नुकसान करने वाला परिंदा समझा जाता है, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि स्वीडन ने इस शरारती परिंदे को तरबियत दे के माहौल के लिए कारआमद बना लिया है। हमने तो आज तक सिर्फ पहेलियों और कहीं सुनी बातों पे ही इक्तफा कर रखा है कि कौवा अगर घर की दीवार पे बैठा काई काई करे तो इसका मतलब ये है कि मेहमान आते हैं, और इसका कोई भी लॉजिकल प्रूफ नहीं है। हालांकि कौवा कई मरतबा आवाज़ करता है लेकिन मेहमान नहीं आते। 100 में से 1 मरतबा आ जाए तो फिर हम मान लेते हैं कि हाँ, कौवा बहुत सियाना परिंदा है। लेकिन जो लोग वाक़तन हकीकत में फैक्ट्स के साथ इन जानवरों और परिंदों पे रिसर्च कर रहे हैं, वो इनको ट्रेनिंग दे के न सिर्फ इनके शरारतीपन से महफूज रह रहे हैं बल्कि अपने पैसे और अपनी इफरादी कुव्वत को भी वो बचाएंगे। स्वीडन में एक स्टार्टअप कंपनी ने कौवों को ख़ास तरबियत दी है, जिसके बाद वो बड़ी फुर्ती से कूड़ा करकट ला के एक जगह जमा करते हैं, जिसके बदले उन्हें खुराक दी जाती है। सफाई के शोबे की एक कंपनी ने ख़ास तौर पे सड़क पे पड़े सिगरेट के टुकड़े और कचरा उठाने के लिए कौवों का इस्तेमाल करने का सोचा और फिर उन्हें इस काम की खुसूसी तरबियत भी दी, जिसके कई कामयाब टेस्ट अब तक किए जा चुके हैं। उन्हीं में से एक टेस्ट की वीडियो सोशल मीडिया पे लोग देख रहे हैं। आप भी देखिए और ज़रा चेक कीजिए कि इंसान क्या से क्या सोच के क्या कुछ कर गुजरता है। ये कंपनी दुनिया भर की तवज्जो का अब मरकज़ बनी है, क्योंकि परिंदों से काम लेने का ये अनोखा तजुर्बा इंसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सफाई सुथराई से वाबस्ता इस फाउंडेशन के मुताबिक हर साल पार्कों और सड़कों पे सिगरेट के लाखों करोड़ों बचे हुए टुकड़े फेंके जाते हैं। सिगरेटों के ये टुकड़े कूड़ा करकट का 60% हिस्सा बनते हैं और उन्हें एक एक करके चुनना इंसानों के बस में भी नहीं होता, और ये इतने छोटे होते हैं कि इनको ढूंढ पाना भी इंतहाई मुश्किल काम है। इसलिए कौवों को ट्रेन किया गया है जो पूरी महारत से इन टुकड़ों को इकट्ठा करते हैं, और जब वो इसे डस्टबिन में डालते हैं तो उन्हें इनाम के तौर पे कुछ खाना दिया जाता है, जिसे आम जुबान में उनकी मजदूरी कहा जा सकता है। सिगरेट के टुकड़े अगर किसी कूड़ादान के इर्द गिर्द पड़े हों तो किसी मशीन की मदद से आसानी से इकट्ठा किया जा सकता है, लेकिन वो टुकड़े जो घास, पौधों या किसी ऐसे कोनों और ऐसी छुपी हुई जगह में होती हैं जहाँ पे मशीन काम नहीं कर पाती, तो वहाँ ये सिगरेट के टुकड़े इकट्ठे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अब इस हल के लिए इंसानों को कोई मशीन तो नहीं सूझी, लेकिन उन्होंने कौवों को जो तरीका सिखलाया है वो शायद किसी मशीन से भी ज़्यादा कारगर है। इस शानदार प्रोजेक्ट पे बहुत से लोग पैसा लगाने को तैयार हैं, जिससे बहुत से ममालिक फ़ायदा उठाएंगे। मुमकिन है कि इसके लिए और कंपनियां भी मैदान में आएंगी, क्योंकि कई ममालिक में कूड़ा करकट ज़्यादा सड़कों पे नज़र नहीं आता। ये सिगरेट वगैरह के टुकड़े ही होते हैं जो संभाले नहीं जा सकते, इसलिए ये आइडिया बहुत कमाल का है। इस मंसूबे में शामिल एक माहिर ने इसका एक थोड़ा सा नेगेटिव पहलू भी बताया है कि अगर ये परिंदे कूड़े यानी सिगरेट को खाने लगें तो वो भी जानलेवा हो सकता है। इसलिए हमने इनको ख़ास तरबियत दी है कि वो इसे हरगिज़ ना खाएं, बल्कि हमारी दी गई ग़िज़ा से ही लुत्फ़ अंदोज़ हों। पहले चंद परिंदों को इस काबिल बनाया गया था और इसके बाद कौवों की एक बहुत बड़ी तादाद को ट्रेन करके मैदान में उतारा गया। अंदाज़ा है कि इन परिंदों ने हज़ारों डॉलर्स की बचत भी की है, जो असल में सिगरेट के टुकड़ों की सफाई पे हुकूमत को खर्च करना पड़ती थी। स्वीडिश बल्दिया के अफसर के मुताबिक अगर मुनासिब तादाद में कौवों से सफाई कराई जाए तो इससे इदारे के 75% अखराजात कम हो सकते हैं। यानी अगर 100 करोड़ की रकम सफाई पे लग रही थी तो बाद में सिर्फ
25 करोड़ से काम चल जाएगा। देखिए कौवे कितने कारगर और कितने पैसा बचाने के अहम ज़रिए के तौर पे सामने आ रहे हैं।